जय हिंद दोस्तों। यह मैपिंग का दूसरा वीडियो है। मैप को समझने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो पिछले वीडियो में आपको कुछ बताई गई। अब हमें मैप को अगर ध्यान में रखना है, मैप से संबंधित प्रश्नों को हल करना है तो कुछ बातों को जानना होगा। शुरुआत हम करते हैं संसार के मैप से। पहले आपको संसार के मैप में महाद्वीप और महासागरों को ध्यान देना होगा ताकि प्रश्न आप मैप से आए तो आप उसे हल कर सकें। तो मैप से अगर प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको महाद्वीप को जानना होगा। महाद्वीप आपके सामने यह जो संसार का मैप है इसमें दिखाया गया है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप आपको आपके सामने दिखाए गए हैं, सभी महाद्वीप हैं। इससे प्रश्न आते हैं और महासागर से प्रश्न आते हैं। जो यहाँ पर कलर्ड भाग आपको दिख रहा है यह महाद्वीप है, मतलब स्थल भाग है। बाकी जो सफ़ेद भाग दिख रहा है वह महासागर का भाग है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि महासागर का भाग ज़्यादा है और महाद्वीप स्थल भाग जिस पर हम आप रहते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो कम है। लगभग 71% भाग जल है, बाकी बचा हुआ भाग ही केवल स्थल है। यही स्थल भाग जो है महाद्वीपों में बटे हुए हैं, वो महाद्वीप के नाम आपके सामने दिखाए गए। तो महाद्वीप और जो बचे हुए भाग हैं, समुद्री भाग हैं, इनको कहते हैं महासागर। तो महासागर और महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अब मैप से कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे हल करेंगे इसको आपको बताया जाता है। पहला काम आपको करना यह है कि महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, किस तरीके से स्थित है, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इस मानचित्र को आप अपने दिमाग में बैठाइए। एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, इसके बगल में यूरोप है, उसके बगल में अफ्रीका है। तीनों महाद्वीप यह आपस में आसपास सटे हुए हैं। उसके बाद यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है यह दोनों महाद्वीप आपस में सटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ अकेले है और इधर नीचे की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह लोकेशन अपने माइंड में बैठा लीजिए। यहाँ पर जो है त्रिभुज के आकार में यह तीनों जो है महाद्वीप हैं और यहाँ जो है दो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं और दो महाद्वीप यहाँ अकेले हैं। तो दो यहाँ हैं, दो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है और यहाँ पे यूरोप, एशिया और अफ्रीका एक साथ हैं। तो यह दिमाग में आपको मानचित्र रहना चाहिए, तब आप प्रश्न हल कर पाएंगे। और इनके आकार को भी ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कितना आकार है। आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने यह है महाद्वीपों के नाम। इससे प्रश्न आता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप अगर फिगर को ध्यान देंगे, यहाँ आपको सभी महाद्वीप दिखाए गए हैं। यहाँ ये सभी महाद्वीप आपको दिखाए गए। पहले तो आप जान लीजिए महाद्वीपों की संख्या कुल मिला के 7 है। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। यह आपको ध्यान देना होगा, महाद्वीपों की संख्या 7 है। दूसरा प्रश्न होता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर आपको यहाँ जो फिगर दिखाया गया है इस फिगर को ध्यान से देखिए तो मुझे लगता है आप आंसर खुद बता देंगे। इस जो है मानचित्र के फिगर को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आप खुद बता देंगे। एशिया, अफ्रीका, इस महाद्वीपों को दिमाग में रखिए। देखिए आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा एशिया सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया। अब अगर कहता है सबसे छोटा महाद्वीप, अब फिर से इसको ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा होगा। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लगभग थोड़े से फ़र्क में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आपको प्रश्न हल करने का तरीका यहाँ समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा यह चीज़ जब मैप आप दिमाग में बैठाएंगे, यह आपके दिमाग में कैसे आएगा? जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। जब भी आप मैप खोलिए तो विश्व मैप को एक बार ज़रूर देखिए। कोई भी मैप हो, प्रतिदिन जो है आप इसको देखा करिए। केवल देखना है, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। साइज़ इसका कितना बड़ा है, कहाँ पर है, कहाँ पे स्थित है। महाद्वीप को केवल देखिए, अभी देश की बात नहीं, केवल महाद्वीप और महासागर को आप देखना है। तो यहाँ से हो गया 7 हो गए। 7 में सबसे बड़ा आपको पता चल गया एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसको क्रम से देखते हैं, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में। पहला प्रश्न तो जो सबसे बड़ा हो गया वो आप बता दिए एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप वो भी आप बता दिए ऑस्ट्रेलिया। अब हम सभी का क्रम देख लेते हैं बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा आपका हुआ एशिया महाद्वीप। देखिए यहाँ पर एशिया। दूसरे नंबर पर आप फिगर ही देख के बताइए तो आपको पता चलेगा दूसरे नंबर पर अफ्रीका है।
तीसरे नंबर पर जब आप देखेंगे बड़े में तो आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा, पीला कलर में देखिए आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा। फिगर भी देखते चलिए, फिगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा। देखिए सबसे बड़ा एशिया आपको दिख रहा है, उसके बाद अफ्रीका दिख रहा होगा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। अब तीन महाद्वीप हो गए। अब जो बचे महाद्वीप हैं उसमें आप देखेंगे जो है दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा है। तो अब अगले नंबर पर कौन होगा? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो गया। अब तीन महाद्वीप बचे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं अंटार्कटिका जो है बड़ा है, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप बड़ा है और लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से एक चीज़ आपको पता चले कि महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीप जो है उनका क्रम बड़े से छोटे क्रम में आपको पता चल गया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है यह आपको पता चल गया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है यह पता चल गया। इसको आप माइंड में सेट करिए, बैठाइए, तभी आप आगे मैप को समझ पाएंगे। महाद्वीप के लोकेशन को और महाद्वीप के साइज को, दोनों चीज़ों को अपने माइंड में बैठाइए। लोकेशन को कई बार यह आएगा, ऐसा फिगर जो है बार बार आएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। जब यहाँ हम बताते रहेंगे प्रत्येक वीडियो में आपको यह मैप ज़रूरत पड़ेगा, सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं महाद्वीप के बाद आपको दूसरी चीज़ जो समझना है वो है महासागर। महासागरों की संख्या जो है वो टोटल 5 है। महासागर की बात हम कर रहे हैं, सागर की नहीं। जिस तरीके से महाद्वीप है, महाद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, प्रायद्वीप होते हैं, यह आपको बताया जाएगा। तो यह सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। उसी तरीके से महासागर है, बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत सारे सागर समाहित होते हैं। तो हमें महासागरों के बारे में पढ़ना है। तो महासागरों की टोटल संख्या जो है 5 है। कौन कौन से हैं महासागर? यहाँ आपको लिखा गया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिण सागर कहते हैं इसको, आर्कटिक महासागर। यही आपके सामने महासागर हैं जो है 5। अब इनको फिगर में ध्यान से देखते हैं, पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। प्रशांत महासागर आप देखिए, यहाँ पर प्रशांत महासागर लिखा है और यहाँ पर प्रशांत महासागर। यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र यहाँ से, और इधर आके ख़त्म होता है। चूँकि यह ग्लोब है तो गोला रूप है, एक गोले के रूप में है, तो यह हिस्सा उधर की ओर जो है यहाँ आके मिलता है। तो यह पूरा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का, तो ये और ये मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रशांत महासागर में। इसीलिए सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर आपको फिगर में देख के समझ में आ रहा होगा। यह गोला क्षेत्र होता है, पृथ्वी गोले के आकार में लगभग है, लगभग गोले आकार में है। तो यह हिस्सा जो पीछे जाके मिल जाता है ना, तो एक गोले के समान है। तो यह हिस्सा जो है इतना जो आपको दिख रहा है एक साइड, और पूर्व और पश्चिम दोनों साइड का जो है वह प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर जो बड़े सागर की बात करते हैं वो है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर यह दिखेगा, यह क्षेत्र लिखा है यहाँ पर देखिए, अटलांटिक महासागर यह क्षेत्र। यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह है अटलांटिक महासागर। यह बीच वाला क्षेत्र देखिए, यह बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए यह सेकंड नंबर पे है अटलांटिक महासागर। अब आप अगर फिगर को ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंद महासागर जो है तीसरे नंबर पर है। यहाँ जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पर हिंद महासागर का है तीसरे नंबर पर। आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर था, यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है तो सबसे बड़ा हो गया। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है जो कि आपको दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा है। तीसरे नंबर पर जो है हिंद महासागर है, यह क्षेत्र भी आपको दिख रहा होगा। चौथे नंबर पर जो है आपको दक्षिण सागर, जिसको अंटार्कटिक सागर भी कहा जाता है। ये देखिए अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर, यह हिस्सा जो बना हुआ है नीले रंग से दिखाया गया है यहाँ से, तो यह जो है हिस्सा हुआ अंटार्कटिक महासागर। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वो है आर्कटिक महासागर। तो आपको पता चल गया होगा इसका क्रम क्या है, कैसे इसको याद करना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा महासागर जो है और किस क्रम में, यह भी पता चल गया आपको। महासागर में एक चीज़ और ध्यान देना है, एक प्रश्न आ जाता है अंध महासागर। तो जो यहाँ पर अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर,
इसी को कहते हैं अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। और अटलांटिक महासागर को आप जब देखेंगे तो यह जो है यस आकार का दिखेगा आपको। अटलांटिक महासागर को जब आप देखेंगे तो यस आकार का दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे करता हुआ यूं, तो यह लगभग एस आकार का दिख रहा है। ये ऐसे करके ऐसे हुआ, तो यह यस आकार का है। तो इसीलिए इसको जो है कहा जाता है, कौन सा सागर एस आकार का है, तो वह है अटलांटिक महासागर। यह इस तरीके से यस बना रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है यस आकार का महासागर। और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यह प्रश्न आया हुआ है, यह दोनों प्रश्न आया हुआ है। एक तो अंध महासागर और एक एस आकार जो है बनाता है कौन सा महासागर, तो अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं कुछ इनका डिवीज़न और देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर क्रम को याद रखना है तो यह फेमस ट्रिक है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। यह पैसा से, पी से पैसिफिक ओशन, पैसिफिक मतलब प्रशांत, यहाँ देखिए लिखा गया पैसिफिक प्रशांत। ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, एस से साउदर्न माने दक्षिणी महासागर, और ए से आर्कटिक। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। पैसा क्रम से आपको पता चल जाएगा कौन सा पहले कौन सा बाद में है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे जो इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, इससे एक प्रश्न जाता है कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो आपका सीधा सीधा पता चल गया, यही एकमात्र है महासागर जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर है। यह तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही इंडिया के नाम पर है, इंडियन ओशन इसको कहा जाता है। तो किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम अगर हो तो वह केवल और केवल इंडियन ओशन, हिंद महासागर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपको बताया गया महासागर, तो आपको एक चीज़ बताया गया था पिछले क्लास में, जो है भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच जो है गुजरती है आपके पूरे मानचित्र पे, पूरे मैप में जो है भूमध्य रेखा बीचों बीच होकर गुजर, तो यह कुछ महासागरों को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से यह बीचों बीच जो है जाती है भूमध्य रेखा यहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस इसको कहते हैं। तो यह यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है उसको आप देखेंगे एक ऊपर और एक नीचे, दो भाग में बांट दिया। आपको पता है कि इसके ऊपर का हिस्सा उत्तर होता है और नीचे का जो है दक्षिण होता है। तो इसी आधार पर प्रशांत महासागर के यह ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी प्रशांत महासागर और निचले वाले हिस्से को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। यह जो है अटलांटिक महासागर को भी दो भागों में बांटता है। तो यही अटलांटिक महासागर का जो ऊपरी हिस्सा होगा वह उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, यह जो है दक्षिण अटलांटिक हो जाएगा। यहाँ पर प्रशांत जो है उत्तर हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत, और यह दक्षिणी प्रशांत। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण का जो बटा हुआ है प्रशांत महासागर और जो है अटलांटिक महासागर को यह बीचों बीच काट देता है, दो भागों में बांट देता है। तो यही जो है उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बट जाता है। यही चीज़ आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया गया है। मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है प्रशांत महासागर दो भागों में बढ़ जाता है और अटलांटिक महासागर भी दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर उत्तरी और दक्षिणी कह देता है तो समझ लेना है कि इसके बीच से जो भूमध्य रेखा जा रही है, जो आपको दिखाया गया यहाँ भूमध्य रेखा जो जा रही है, वही इसको जो है दो भागों में बांट रही है। तो यहाँ से जो है दो भागों में बढ़ जा रहा है, समुद्र जो है सागर दो भागों में बढ़ जा रहा है, उत्तरी और दक्षिणी में। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप महासागर और महाद्वीपों के बारे में जाने। अब आगे ऐसे ही मैपिंग के और पार्ट आपको मिलते रहेंगे ताकि आप इस पर अपनी समझ बना सकें, मैप को आसानी से आने वाले मैप से संबंधित प्रश्न को कर सकें।
आपको फ़िलहाल करना इतना ही है कि सभी महाद्वीपों का जो है स्थान और उनका आकार, साइज़ जो है और किस स्थान पे हैं, किस तरीके से कहाँ पर हैं महाद्वीप, कहाँ पर इनका प्लेस है, यह ध्यान में रखना है। साथ में इनके आकार को ध्यान में रखना है। यह तभी होगा जब आप मैप को ध्यान से केवल देखेंगे। ध्यान से 2 बार 3 बार इसको देखते रहिए और आगे जैसे मैप बताते जाएंगे यह बार बार आएगा, तो इसको आप देखते देखते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद जो महासागर हैं उनके स्थान को, उनके आकार को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे मैप, जो विश्व मैप है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप प्रश्न जो है मैप के आधार पे कर लेंगे, सोच कर ही कर लिया करेंगे बहुत सारे प्रश्न। तो आप इस पर प्रयास करते रहिए, बाकी हम इस आपके साथ लगे रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो और लोगों तक इसको पहुंचाइए। सब्सक्रिप्शन जो है और लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि संख्या बढ़े और हमारा मोटिवेशन हो। साथ में हम जल्द ही लाइव क्लास लेकर आ सकें। तो आपसे यही एक हेल्प चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।